अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सलातीन 4 बाब। अलीशा एक गरीब बेवा की मदद करता है। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो ग़ुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या कुछ है? उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रायत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग कर रखना। खुदा जब अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के वसीले से बात करता है तो फिर उनका ईमान बढ़ जाता है जिनसे वो बात करते हैं, क्योंकि खुदावंद का रूह उनमें होकर बोलता है। और जब खुदावंद का रूह उस इंसान को टच करता है जिसके साथ वो खुदावंद की बात को उस तक पहुंचा रहा होता है। ऐसे ही जब अलीशा नबी ने उस बेवा औरत से कहा कि तेरे घर में कुछ है, यानी उसके कहना मतलब तेरे घर में कोई बरकत, कोई ब्लेसिंग खुदावंद की है। उसने कहा कि मेरे घर में थोड़ा सा प्याले में तेल है, क्योंकि वो अपनी मुसीबत अलीशा नबी के साथ शेयर कर चुकी थी कि मेरा खामन अलीशा नबी, जैसे तू जानता है कि खुदावंद का बंदा था और खुदावंद के साथ चलता था, लेकिन अब वो खुदावंद में सो गया है। लेकिन कर्जदार जो मेरे सर पर कर्ज है, वो कर्जदार मुझसे कर्ज तलब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए देने के लिए नहीं है कि मैं अपना वो कर्ज उतार सकूं। और अब वो मेरे बेटों को ले जाने का मुतालबा कर रहे हैं। जब उसने ये दरख्वास्त उसके आगे रखी तो यकीनन खुदावंद का रूह अलीशा नबी के साथ हम कलाम हुआ और उसने खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बात को उस बेवा औरत के आगे रखा। और उस औरत ने भी, जैसे कि कलाम पाक में आपने सुना है, कि उसने रिसीव किया, उसने कबूल किया, उसके ईमान को तक़वियत मिली। और उसने क्या कहा? उसने क्या कहा, तू बर्तन ले ले, जहाँ से तुझे मिलते हैं, अपने हमसायों से जहाँ से भी तुझे मिलते हैं, अपने कमरे में वो बर्तन रख ले और दरवाज़े को बंद कर लेना अपने बेटों समेत, और उस तेल को बर्तनों में उंडेलती चली जाना। किस कदर उस औरत का ईमान बढ़ा। उसने तेल की तरफ नहीं देखा कि इतना सा तेल है और इतने ज़्यादा बर्तन कैसे भर सकते हैं, और उसने ईमान के वसीले से तेल को जैसे डालती रही, वो तेल जो है बर्तन में कम नहीं हुआ। जो प्याले में उसके तेल था थोड़ा सा, वो कम नहीं हुआ। उसने उस प्याले की तरफ नहीं देखा कि तेल ख़त्म तो नहीं हो गया, इतना सा तेल है, ये कैसे इतने इतने बड़े बर्तन भर जाएंगे। उसने खुदावंद की तरफ निगाह रखा और वो तेल डालती गई और बर्तन भरते चले गए, लेकिन उसके प्याले में से तेल ख़त्म नहीं हुआ। आज भी खुदावंद के लोगों में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जब तुम परेशान हो तो दुआ करो। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो छूता है, वो अपनी पाक रूह के वसीले से बोलता है, वो अपने लोगों में होकर बोलता है। और जो उस पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी में जलाली काम होते हैं और वो
मुश्किलात में फंसे नहीं रहते, बल्कि उनसे रहाई पा जाते हैं। कलाम पाक में आगे हम पढ़ते हैं, वो उसके पास गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते और उंडेलती जाती। जब वो बर्तन फिर भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ़ हो गया। हालेलुया। खुदा जो जलाली काम करता है। जब सारे बर्तन भर गए तो तेल बर्तन में से आना बंद हो गया। खुदा ने जलाली काम किया उनकी जिंदगी में। आगे पढ़ेंगे। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। अब जबकि तेल से बर्तन भर गए तो वो बेवा अलीशा नबी के पास गई और उसने सारी बात उसको बताई कि मैंने ऐसे बर्तन लिए और वो बर्तन जो है लबालब तेल से भर गए हैं। तो फिर उसने खुदा के बंदा ने उससे कहा, इस तेल को बेच और जो पैसे तुझे मिले उनसे तू अपना कर्ज उतार, और कर्ज उतारने के अलावा जो पैसे बचे उससे तो अपने घर का गुजर बसर कर। खुदा जो मोअज़्ज़ात का खुदा है, उसने इस बेवा औरत के घराने में बड़ा जलाली काम किया, बड़ा मोअज़्ज़ा किया, और यकीनन उसका दिल शादमानी से भरा और उसने खुदा का शुक्र अदा किया होगा। और क्योंकि खुदा ने अपने बंदा के वसीले से उसको कर्ज की लानत से रहाई बख्शी। आज भी हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। साधकों की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन वो हमेशा रहती नहीं। कलाम पाक में यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर होगा, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।